नमस्कार दोस्तों, हाजिर हुए नई अपडेट के साथ। अभी अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से है। इस पत्र में जो है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए ये पत्र जारी किया गया है। इसमें विषय जो दिया गया है वो है पूर्व में जो सम्मिलन विद्यालय की व्यवस्था जो अपने बेसिक शिक्षा परिवार में आई हुई थी उसके विषय में है और समायोजन के विषय में है। आप लोग विषय को देख सकते हैं एक बार। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविलियन के संबंध में ये व्यवस्था है। कुछ जो भी बिंदु थे उनको पुनः से स्पष्ट किया गया है या फिर कोई संशोधन करना हो तो उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि उपयुक्त विषयक शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय, ये डायरेक्टर ऑफिस से पत्र को जारी किया गया है। चूँकि तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 28 नवंबर 2018 और 22 नवंबर 2018 को इन दोनों तिथियों में पत्र जारी किए गए थे जो कि संविलियन विद्यालय के विषय में थे। उसमें कहा गया था क्या, आप लोग बिंदुवार देखिएगा कि बिंदु 1 जो है इसमें कहा गया था कि एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य इनका ये था कि जो भी एक कैंपस में एक प्रांगण में जो प्राथमिक विद्यालय हों या फिर उच्च प्राथमिक जूनियर कक्षाएं हों, अगर वो दो विद्यालय एक ही प्रांगण एक ही कैंपस में एक ही चार दीवारी के अंदर संचालित हो रहे हों तो उनको एक कर दिया जाएगा और उसका नाम भी जो है कंपोजिट विद्यालय या फिर संविलियन विद्यालय जो भी क्षेत्र का नाम होगा उसके हिसाब से रख दिया जाएगा। उसके बाद में बिंदु 2 में कहा गया है कि संविलियन के पश्चात जब वो संविलियन हो जाएगा उसके बाद में कक्षा 1 से 8 तक जो संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक जो भी वहाँ पर पूर्व में जो हेड होंगे, जो प्रधानाध्यापक होंगे, वो वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, उनमें जो वरिष्ठ होगा उन दोनों विद्यालयों में जो कि एक प्रांगण में ही संचालित थे पूर्व में, जो भी वरिष्ठतम होगा उसको ही प्रधानाध्यापक संविलियन विद्यालय का बनाया जाएगा। सारा दायित्व उसी का कर दिया जाएगा। विद्यालय का जो भी वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण होगा, मैनेजमेंट होगा, वो सब कुछ क्या होगा, प्रधानाध्यापक को दे दिया जाएगा। इसके बाद में बिंदु 3 पर हम लोग देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक जो भी RTI के मानक होते हैं उनके हिसाब में जो शिक्षकों की तैनाती जो की जाएगी वो भी उसी हिसाब से होगी जो TE के मानक में आती होगी। आगामी शैक्षिक सत्र में 30 सितंबर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। जो भी आगे का सत्र होगा वहाँ पर जो भी समायोजन होगा या फिर तैनाती की जानी होगी शिक्षकों की वो 30 सितंबर 2018 में जो भी नामांकन रहा होगा उसके अनुसार ही की जाएगी। फिर बिंदु 4 में कहा जा रहा है कि समय के बाद जब भी संविलियन हो जाएगा उसके बाद में पदों की संख्या जो भी गणना होगी उन विद्यालयों में संविलियन होने वाले विद्यालयों के पदों के आधार पर की जाएगी। मतलब कि दोनों विद्यालयों की छात्र संख्या के आधार पर ही पदों की गणना की जाएगी। जैसे कि मान लिया कि 30 पे 1 होता है तो मान लिया कि जो है टोटल विद्यालय के जो टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं समय विद्यालय में, उसी में से जो 30 का भाग करके शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके लिए यहाँ पर लास्ट में ये भी कहा गया है कि इस संबंध में आदेश जो होगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पृथक रूप से जारी कर दिया जाएगा। भविष्य में इसका भी आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद में बिंदु 5 है जो है आप लोग देखिएगा कि विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा, जो भी वहाँ पर अभिलेख रहेगा शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित या विद्यालय संबंधित या विभागीय संबंधित जो भी विद्यालय में रहेगा संविलियन विद्यालय में, उसकी जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी, प्रधानाध्यापक। ठीक है। जो कार्यालय होगा वो करेगा, मतलब प्रधानाध्यापक स्वयं करेगा जो भी वहाँ पर रहेंगे अभिलेख। उसके बाद में बिंदु 6 जो है उसमें कहा जा रहा है कि परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबंध समितियां, जो भी हमारे विद्यालयों में MDM की जो रहती है वो रहती है प्रबंध समिति रह जाती है SMC की जो प्रबंध समिति रहती है उसका भी गठन किया जाना है, पुनर्गठन होगा। वो एक विद्यालय की प्रबंध समिति गठित की जाएगी। अभी तक 2 विद्यालय चलते थे, अब संविलियन हो गया है तो फिर एक ही बन जाएगा। ठीक है। मैनेजमेंट जो कमेटी रहेगी प्रबंध समिति वो एक ही बनाई जाएगी। और उसके बाद में बिंदु 7 जो है वो संविलियन के उपरांत एक ही परिसर में संचालित अलग अलग विद्यालय
के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। मतलब कि अभी से पहले जो भी आदेश या निर्देश आया करते थे वो पृथक रूप से अलग अलग विद्यालयों के लिए आते होंगे। जो भी विद्यालय जो है प्रांगण में, एक ही प्रांगण में 2 विद्यालय अगर कार्य कर रहे थे तो अलग अलग आते थे। अब जब संविलीन हो जाएगा तब उसके बाद में एक ही आदेश या निर्देश जो भी होंगे वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा निर्गत किए जाएंगे। वैसे ही कार्रवाई सुनिश्चित और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके बाद में बिंदु संख्या जो 8 है उसमें क्या है, एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालय जो भी होंगे वो संविलियन के बाद में पृथक पृथक यूडाइस के स्थान पर एक ही यूडाइस, मतलब कि अभी जब 2 विद्यालय तो वहाँ पर 2 विद्यालय थे तो एक के लिए अलग होता था और दूसरे के लिए अलग होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब नहीं होगा ऐसा। अब 1 और 2 जो 2 विद्यालय थे उनका जो है एक ही यूडाइस होगा। ठीक है। इसके बाद में क्या ये कह रहे हैं, देखिएगा, उपयुक्त संविलियन के कार्यवाही के उपरांत विद्यालय का जो यूडाइस होगा उसका कोड का निर्धारण कौन करेगा, उस कोड का निर्धारण करेंगे हमारे जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। इसमें क्या होगा, जो पहले जो चलते थे वो तो आपको यूडाइस मिला ही था विभाग की ओर से। अब जब संविलियन हो गया है इसके बाद में जो जिम्मेदारी तय की गई यूडाइस वितरण की कि आपको संविलियन के बाद में एक यूडाइस आपको जो है आवंटित करना है, वो जनपद के बीए से आपको निर्गत कर देंगे। आइए अब बात कर लेते हैं 10th पॉइंट पर। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि संविलियन किए गए विद्यालय में पूर्व में सृजित जो भी अध्यापक या प्रधानाध्यापक होंगे उनके पद जो होंगे वो यथावत बने रहेंगे। अब मान लीजिए कोई विद्यालय हुआ ऐसा कि जहाँ पर कम ज़्यादा कुछ रह रहा है, पद बच्चा कम है या फिर वहाँ पर पद ज़्यादा हैं या शिक्षक ज़्यादा हैं, तो वो कहेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर जो भी जैसे पद हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि उक्त के संबंध में जो भी ऊपर निर्देश दिए गए हैं, उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय पत्रांक संख्या वगैरह दिया गया है। इसमें भी फिर से तिथियां अलग से मेंशन की गई हैं, 14 मार्च 2019 और 22 नवंबर 2018। इनमें जो भी किया गया था उसमें देखिए कुछ बदलाव किया जाना बताया जा रहा है कि बिंदु संख्या 2 आप लोग देख रहे हैं, बिंदु संख्या 2 के अनुसार संविलियन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक हों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण जो होगा वो इस प्रधानाध्यापक में ही होगा। ठीक है, ये बात सही है भाई, वही करेंगे निर्धारण। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा कि कक्षा बिंदु संख्या 3 में दिए गए निर्देश से इतर, मतलब जो बिंदु संख्या 3 दिया गया था आप लोगों को, मैं बिंदु संख्या 3 एक बार यहाँ पर देखिए आप लोग स्पष्ट लिखा गया है कि विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक जो होगा वो RTE मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। मतलब आगामी सत्र में जो भी तैनाती की जाएगी वो 30 सितंबर 2018। ये बात हो रही है समायोजन के विषय में, वो जो बात थी वो संविलियन के विषय में थी। अब ये जो निर्देश या पॉइंट मैं जो आपको बता सुना रहा हूँ वो है समायोजन के विषय में। यहाँ पर पूर्व में कहा गया था कि 30 सितंबर की जो तिथि बताई गई थी यहाँ पर, इसके आधार पर ही किया जाएगा, जो 2018 में आज नामांकन रहेगा उसके आधार पर किया जाएगा। लेकिन अब जब पेज जब पलट रहे हैं, बिंदु संख्या 3 को यहाँ पर दोबारा से मेंशन किया गया है और कहा जा रहा है कि दिए गए निर्देश, जो बिंदु संख्या 3 निर्देश दिए गए थे उससे इतर वर्तमान में जो भी व्यवस्था अनुसार, इतर मतलब कि उससे अब अलग व्यवस्था की बात कही जा रही है यहाँ पर। उससे इतर क्या है, छात्र संख्या की गणना जो होगी वो 30 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। अच्छा, मतलब कि जो संख्या वो 30 सितंबर के आधार पर वो लोग कर रहे थे गणना या समायोजन जो करना था, वो अब क्या करेंगे, नामांकन कितना 30 अप्रैल का नामांकन आपको देखना होगा वहाँ पर। 30 अप्रैल में आपके यहाँ क्या नामांकन था उसी के आधार पर पदों का निर्धारण किया जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर लास्ट में उन्होंने समायोजन के विषय में चर्चा की है। तो 30 अप्रैल से अब रहेगा, अब 30 सितंबर का नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा इस आदेश को जारी कर दिया गया है। बस इस आदेश में इतना ही था, तो आप की 30 सितंबर वाली बात जो है वो अब ख़त्म हो गई है। और इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए, नई नई अपडेट लेने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सजग रहें। और ठीक है, धन्यवाद।